मैं हूं संतोष सर। आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट। तो आइए ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट देखा जाए। सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री है क्या। तो ट्रिगोनोमेट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट हो जाएगा ट्राई, सेकेंड हो जाएगा गोनो और थर्ड हो जाएगा मेट्री। अब इसका हम मीनिंग जानेंगे। तो इसका मीनिंग देखेंगे, ट्राई का 3, गोनो का एंगल, मेट्री का मेजरमेंट। अब यहाँ पे देखा जाएगा 3 एंगल मेजरमेंट। तो इसको हम एक सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल। मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल कहने का मतलब है 3 कोणों की माप को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। 3 कोणों की माप को ही हम त्रिकोणमिति कहेंगे। ये त्रिकोणमिति जो है एक समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द है। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज देखेंगे और समकोण त्रिभुज में जानने की कोशिश करेंगे कि कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है। तो यहाँ पे देखा जाएगा समकोण त्रिभुज, तो ये समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज में ये कोण जो है एक दूसरे पे, यहाँ पे इस साइड को देखेंगे और इस साइड को देखेंगे तो दोनों साइड जो है एक दूसरे पे क्या है, लंब है। तो जहां पे ये लंब बनेगा वहीं पे 90 डिग्री का एंगल होगा। इस तरह की कंडीशन आपको उस फिगर में दिख रही है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसका हम नामकरण कर देते हैं ABC। एक समकोण त्रिभुज हुआ जिसमें B क्या है, समकोण है। अब ये B समकोण हो गया। तो इस समकोण के जस्ट सामने देखेंगे तो एक बहुत बड़ी भुजा दिखाई देगी, AC। तो इस AC को हम कर्ण बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे, हाइपोटेनस कर्ण बोलेंगे। H से इसको डिनोट करेंगे। अब A और C में से किसी एक को हम हेड मानेंगे, मालिक मानेंगे, ऑनर मानेंगे और उसी के रेस्पेक्ट में काम करेंगे। तो C को यहाँ पे हम एंगल मान लेते हैं, इसको मालिक मान लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, डिनोट कर देंगे। तो इस एंगल को हम डिनोट कर दिए थीटा से। तो होता क्या है कि इसमें हम देखेंगे कि थीटा के जस्ट सामने देखने पर कौन सी साइड दिखाई दे रही है। तो थीटा के जस्ट सामने हम देख रहे हैं, थीटा के जस्ट सामने हम देख रहे हैं तो हमको AB साइड दिखाई दे रहा है। तो इस AB को, थीटा के जस्ट सामने हमको AB दिखाई दे रहा है। तो इस AB को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, परपेंडिकुलर। इसको हिंदी में लंब बोला जाता है और शॉर्ट में P से डिनोट किया जाता है। तीसरी चीज, अब यहाँ पे बच गया BC। तो थीटा और समकोण के बीच का साइड, ये थीटा हुआ, ये समकोण हुआ, तो इसके बीच का जो साइड होगा वही साइड आपका क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ये बेस हो जाएगा। इसको हिंदी में आधार बोला जाएगा।
इसे बी से डिनोट किया जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है और बाकी दोनों कोण जो है 90 से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये क्या है, थीटा है। तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आप समकोण त्रिभुज देखें, समकोण त्रिभुज में आप कर्ण देखें, लंब देखें, आधार देखें। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि इस समकोण त्रिभुज में हम सी को कोण मान करके, एंगल मान करके उसके रेस्पेक्ट में वर्क किए हैं, उसके रेस्पेक्ट में काम किए हैं। तो यहाँ पे लंब हमारा ए बी बन गया है और आधार हमारा बी सी बन गया है। कर्ण ए सी है, कर्ण कभी चेंज होता नहीं है। अब एंगल हम सी को नहीं मानेंगे, सेम फिगर यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे ये चीज देखना है कि इसमें चेंज क्या हो रहा है, वो चीज हम आपको बता दें कि आप जो है अच्छा से समझ जाए। तो यहाँ पे ए बी सी भी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हुआ। अब यहाँ पे बी क्या है, 90 डिग्री है, बी 90 डिग्री हो गया। तो हम जानते हैं कि बी के जस्ट सामने वाला साइड जो है हाइपोटेनस होता है, यानी एच होता है। यहाँ पे एंगल माने हैं सी को, यहाँ पे एंगल हम सी को नहीं मानेंगे, यहाँ पे एंगल हम मानेंगे ए को, ए को डिनोट कर दिए थीटा से। अब हम इसके डायरेक्शन में वर्क करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में वर्क करेंगे। तो हम बोले हैं कि थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी उसी भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। तो थीटा के जस्ट सामने, थीटा के जस्ट सामने क्या है, बीसी है। तो बीसी यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, बीसी यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। और यहाँ पे थीटा हुआ, ये क्या हुआ, 90 हुआ। तो 90 और थीटा के बीच का जो साइड होगा उस साइड को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। बेस को किससे डिनोट करेंगे, बी से। तो ध्यान देने की बात है, यहाँ पे एक बार देखिए, यहाँ पे बेस आपका बीसी है, लेकिन यहाँ पे बीसी क्या है, लंब है। यहाँ पे देखिए ए बी यहाँ पे क्या है, लंब है। यहाँ पे देखिए ए बी यहाँ पे क्या है, आधार है। तो ये क्यों चेंज हो रहा है, ये दोनों फिगर में आपको स्पष्ट हम दिखा दिए हैं। जब एंगल इसको मानेंगे तो ए बी इसमें लंब हो जाएगा और बी सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लेकिन जब एंगल इसको मानेंगे तो बी सी इसमें क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। दोनों कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया होगा, इसीलिए आप थीटा के रेस्पेक्ट में ही वर्क कीजिएगा। किसको एंगल मान रहे हैं उसी के अनुसार आपको वैल्यू रखना है, वैल्यू रख करके पुट करना है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इन चीज की जानकारी आपको मिली। अब आगे इसमें पढ़ना है ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल, त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां। तो आइए हम देखें त्रिकोणमिति की कितनी निष्पत्तियां होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां के बारे में। तो यहां पे देखा जाए, यहां पे ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल, त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां। तो त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां होती है। 6 निष्पत्तियों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां में पहली निष्पत्तियां है साइन, इसके बाद होता है कोसाइन, इसके बाद होता है टेंजेंट, इसके बाद होता है कोटेंजेंट, इसके बाद होता है सेकेंड, इसके बाद होता है कोसेकेंड। तो ये हुआ त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां। तो यहां पे है साइन, कोसाइन,
टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां होती है, 1 2 3 4 5 6, 6 निष्पत्तियां आपके सामने दिख रही है। तो ये जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है देखने में, टेंजेंट, कोटेंजेंट थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसका जो है हम एक निक नेम लिखेंगे, साइन, यहां से ई हटा देंगे, ई हटा देंगे तो ये हो जाएगा साइन, यहां से हम को हटा देंगे तो यहां से ई हटाएंगे, ए साइड वाला यहां से इसको, तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस। इसमें से इतना ही मात्र आपको हटा दीजिए, तो ये शॉर्ट में आ गया, ई हटा दिए तो साइन थोड़ा सा छोटा हुआ, यहां से इसको हटा दिए तो ये क्या बच गया, कॉस बच गया। तो ये चीज देखना है। टेंजेंट, इसमें इसको हम हटा देंगे, कोटेंजेंट इसमें हम इसको हटा देंगे, सेकेंड इसमें हम इसको हटा देंगे, कोसेकेंड तो इसमें हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, तो ये शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। इसको क्यों हटा रहे हैं, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटा होगा तो याद रखने में आसानी होगी, इजी होगी, जल्दीबाजी में याद हो जाएगा, इसीलिए हम जो है इसके शॉर्ट फॉर्म को लिख रहे हैं। तो कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉस, टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, टेन, कोटेंजेंट का क्या हो जाएगा, कॉट, और सेकेंड का क्या हो जाएगा, सेक, और कोसेकेंड का क्या हो जाएगा, कॉसेक। तो ये हुआ त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। यहां तक सब किसी को जितने भी पॉइंट हम दिए हैं एक एक करके आपके माइंड में पूरी तरह से सेट कर गया होगा कि त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां होती है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ऐसे याद रखना है। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, 3 याद रखिए, 3 तो अपने आप मिल जाएगा। तो त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां 6 हो गई। अब इसके बारे में देखा जाएगा कि यहाँ पे हम एंगल यहाँ पे क्या किए हैं, थीटा, अब इसमें हम एंगल लगा देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे आपको जो है इसके बीच रिलेशन को देखना है, इसके बीच जो है रिलेशन को देखना है। इसको याद नहीं रखेंगे, इसको हम याद रखेंगे, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। हमारा इसी का हमारे चैप्टर में इसी सब का यूज होगा। ये नाम बड़ा रखने से कोई बात नहीं है, उसको हमको लेकर के नहीं चलना है। यहाँ पे जो नाम लिखा है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, यही आपका शॉर्ट फॉर्म है, इसी को हम याद रखेंगे। अब यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, 3 को याद रखेंगे, 3 को मिटा देंगे। 3 को याद रखिए, ज्यादा याद रखने से कोई फायदा होगा नहीं, यहाँ पे इसी के बारे में जानना है। इस 3 से और 3 हम प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं साइन, यहाँ पे लिख दिए साइन थीटा, यहाँ पे लिख दिए कॉस थीटा, यहाँ पे लिख दिए टेन थीटा। तो यहाँ पे रिलेशन देखा जाएगा। होता क्या है कि इसमें खुद का खुद से रिलेशन नहीं होगा, खुद का खुद से रिलेशन नहीं होता है, यानी इसका जो है इससे रिलेशन होगा तो इसका इससे भी रिलेशन होगा। ये अपने आप रिलेशन नहीं बना सकता है, ऐसा नहीं होगा। ये जब भी रिलेशन बनाएगा तो एक दूसरे से, और दूसरा जो है उससे बनाएगा। तो इसका रिलेशन जब इससे हो जाएगा तो इसका रिलेशन इससे होगा, इसका रिलेशन इससे होगा तो इसका भी रिलेशन इससे हो जाएगा, इसका रिलेशन इससे होगा तो इसका भी रिलेशन इससे होगा। तो ये देखना है कि ये अपने आप में रिलेशन नहीं बनाता है। तो यहाँ पे देखना है साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल होता है, यानी इसका रिलेशन हो जाएगा P/H। देखिए एरो इधर से ले जाकर के उधर किए हैं, यानी इसका जो रिलेशन है बन रहा है किससे, H से। तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, P/H। P/H यानी इसको बोलेंगे लंब बाई
क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। यही रिलेशन होता है साइन के लिए, रिलेशन पी बाई एच, लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे cos थीटा का रिलेशन देखेंगे, cos थीटा का रिलेशन, तो cos थीटा का रिलेशन क्या होता है, b बाई एच, b बाई एच, cos थीटा का रिलेशन b बाई एच, यानी इसका इससे रिलेशन हो जाएगा, इसका इससे रिलेशन हो जाएगा, इसका इससे रिलेशन हो गया, b बाई एच, आधार बटा कर्ण। अब लास्ट में देखेंगे टेन थीटा का, तो टेन थीटा में p का किससे रिलेशन हो जाएगा, b से। जैसे जैसे एरो का डायरेक्शन है वैसा ही आपको देखना है। अब यहाँ पे टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, p बाई क्या, p बाई b हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल लंब बाई लंब बटा आधार। तो ये त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां यहाँ पे 3 हुई, लेकिन हम आपको बताए हैं 6। तो 3 याद रखना है, 3 अपने आप मिलेगा इसके माध्यम से। कैसे, तो यहाँ पे साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो इसके जस्ट सामने लिख देंगे हम कॉसेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो इसके जस्ट सामने हम लिखेंगे सेक थीटा। टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो इसके जस्ट सामने हम लिखेंगे कॉट थीटा। 3 ही याद रखना है, 3 अपने आप मिलेगा। अब यहाँ पे देखना है, इसका तो हम वैल्यू, इसका तो हम रिलेशन बना लिए हैं, लेकिन इसका रिलेशन तो हम नहीं बना है। तो बोले हैं कि एक का रिलेशन जब दूसरे से होगा तो उसी का रिलेशन पहले वाला से होगा। यहाँ पे आपको सोचने की बात है। यहाँ पे देखिए P का रिलेशन, इसमें P का रिलेशन किससे हुआ है, H से, तो यहाँ पर भी P का रिलेशन किससे है, H से। और इसका ये रेसिप्रोकल है, यानी उल्टा है। कॉसेक का रिलेशन साइन से, तो साइन का रिलेशन कॉसेक से है। तो साइन थीटा इक्वल क्या है, P बाई एच। तो साइन का रिलेशन किससे है, कॉसेक से। तो इसका रिलेशन जब इससे हो गया तो इसका भी रिलेशन इससे होगा। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा इक्वल हो जाएगा एच बाई पी, जस्ट उलट जाएगा, चूंकि कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, उल्टा। अब यहाँ पे देखना है सेक थीटा, तो सेक थीटा यहाँ पे कॉस थीटा क्या है, बी बाई एच, तो सेक थीटा के लिए उलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो नीचे क्या है, एच, ये कहाँ चला गया, ऊपर, ऊपर क्या है, बी, ये कहाँ आ गया, नीचे। तो सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, एच बाई बी। और लास्ट में बच गया टेन थीटा। टेन थीटा तो पी बाई क्या है, बी है, लंब बटा क्या है, आधार। तो यहाँ पे कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन का। तो यहाँ पे बी क्या है, नीचे, तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर। पी क्या है, यहाँ पे ऊपर, वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो कॉट थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, बी बाई पी। तो यही त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां होती है जो आप लोगों के सामने है। अब कभी कभी होता क्या है कि बच्चे जो है याद करते करते कभी कभी भूल जाते हैं, तो आपको भूलना नहीं है। ये बहुत आसान सा एक ट्रिक है, जिस ट्रिक को मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल आसान ट्रिक है, इसमें नहीं है कि हाँ आपको लगेगा कि हाँ डिफिकल्ट लग रहा है। ट्रिक इसलिए बता रहे हैं कि कभी आप फार्मूला मिस कर जाएं तो उस ट्रिक के माध्यम से आपको फार्मूला फिर याद हो जाए। तो देखा जाए ट्रिक, एक ट्रिक है पी बी पी, एच एच बी। अब यहाँ पे इसको हम 2 पार्ट में पहले डिवाइड किए, फिर इसको हम यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किए। एक पार्ट है 2 3, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पे पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी। अब यहाँ पे देखना क्या है, इसको बोलेंगे क्या, पी से हो जाएगा पाकिस्तान, बी से हो जाएगा भूखा, पी से हो जाएगा प्यासा। तब पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। एच से हो जाएगा हिंदुस्तान हारा
भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, एक ट्रिक है इसका। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अगर ऐसे याद नहीं रखते हैं तो दूसरा भी कह सकते हैं, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, ये भी ट्रिक हो जाएगा। तो अब करना क्या है, इसको हम मिटा देते हैं, आपको तो याद रखना है। तो इसको याद रखिए, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, दोनों में कोई रखना है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, अगर साइन थीटा कहेगा तो इस बॉक्स में हम लिख देंगे, कॉस थीटा को इसमें लिख देंगे, टेन थीटा को इसमें लिख देंगे। क्लियर? इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी, आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है, बिल्कुल इजी है, आपका हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे देखिए, साइन थीटा कहेंगे, कॉस थीटा कहेंगे। तो यहाँ पे आप ट्रिक देख रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से हम इस फार्मूला को याद रखेंगे तो काफी आसानी होगी हमको याद रखने में। तो अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जब भी पूछा जाए इसका रिलेशन तो हम ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे। कैसे, यहाँ पे देखिए, साइन थीटा कहा जाए तो पी बाई एच, कहाँ से आ रहे हैं, ऊपर से नीचे। कॉस थीटा कहा जाए तो बी बाई एच, कहाँ से आ रहे हैं, ऊपर से नीचे। टेन थीटा पूछा जाए तो पी बाई बी, कहाँ से आ रहे हैं, ऊपर से नीचे। बहुत अच्छा ट्रिक है, आपको याद रहेगा। कभी कभी आप फार्मूला में, आप कॉस थीटा का फार्मूला पूछा जाता है तो आप उसमें मिस कर जाते हैं, आपसे गलत हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस ट्रिक के माध्यम से आप फार्मूला भी याद रख सकते हैं, लेकिन वहीं अगर साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। लेकिन इसकी चर्चा करें कॉसेक, सेक, कॉट की, तो आपको नीचे से ऊपर जाना है। कहाँ जाना है, नीचे से ऊपर जाना है। कॉसेक, सेक, कॉट की चर्चा करें तो नीचे से ऊपर जाना है। कैसे, तो ये हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या हो गया, कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा कहें तो एच बाई पी, एच बाई पी। वहीं यहाँ पे कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा कहें तो नीचे से ऊपर, तो एच बाई क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे क्या है, एच बाई बी। वहीं टेन थीटा आपसे पूछा जाए तो टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, लेकिन टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा कहें तो कहाँ जाना है, नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो बी बाई क्या हो जाएगा, पी। यहाँ पे क्या है, बी बाई पी। तो बिल्कुल फार्मूला जो है इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो गया होगा। तो ये है त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां। तो त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां होती है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, ये सब त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां हैं और उसका ये निक नेम हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। आप यहाँ तक इस त्रिकोणमिति में यहाँ पे 3 फार्मूला देखे, 3 फार्मूला का यहाँ पे रेसिप्रोकल यानी अपोजिट भी देखे, यानी साइन का क्या होता है, कॉसेक, कॉस का क्या होता है, सेक, टेन का क्या होता है, कॉट। तो ये फार्मूला हुआ। लेकिन आप इस चैप्टर में एक और पॉइंट देखिएगा जिसका यूज चैप्टर में पड़ेगा, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को एक बार हम देख लें। तो यहाँ पे देखा जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है ये आपको जानना है। बिल्कुल इजी है, इसका यूज पड़ेगा चैप्टर में, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में
पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है, ये आप अच्छे तरह से देखिए। यहाँ पे आपको क्या है, कर्ण है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग कर दिए। अन्य दो भुजाओं, तो अन्य दो भुजा इसको आप छोड़ दीजिए, तो अन्य दो भुजा क्या हो जाएगा, ए बी, और क्या हो जाएगा, बी सी। अन्य दो भुजाएं, तो अन्य दो भुजाएं, तो यहाँ पे ए बी क्या है, लंब, तो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यही पाइथागोरस प्रमेय है। तो अन्य दो भुजाएं यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग, और क्या हो जाएगा, आधार, आधार का वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। कर्ण को किससे डिनोट किए हैं, h से, तो h का स्क्वायर हो जाएगा। लंब को किससे डिनोट किए हैं, p से, तो p का स्क्वायर हो जाएगा। आधार को किससे डिनोट किए हैं, b से, तो b का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय है, यही पाइथागोरस थ्योरम है, यही पाइथागोरस फार्मूला भी है। इसका यूज इस चैप्टर में पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय भी जान गए, पाइथागोरस थ्योरम भी जान गए, यानी h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ तक आप ट्राइगोनोमेट्री में देखें। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको दिए, तो आप अच्छी तरह से मेरी बात को समझ गए होंगे। यहाँ पे देखा जाए पाइथागोरस प्रमेय पे एक आध दो प्रॉब्लम हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हुआ जिसमें बी क्या है, समकोण है, तो बी ए समकोण हो गया। अब इसमें जो है हाइपोटेनस यानी कर्ण आपका दिया है 5 सेंटीमीटर, एक कर्ण 5 सेंटीमीटर दे दिया। अगर इसको हम थीटा मानेंगे तो आपसे बोले हैं कि थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होगा वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए पी हो जाएगा। अब ये जो है 90 और थीटा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो ए बेस हो गया। अब यहाँ पे है कि ए आपको दे दिया 3 सेंटीमीटर, आपसे पूछा जाए कि समकोण त्रिभुज का लंब निकालें, तो इसके लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिएगा। कैसे, तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर इक्वल क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच जो है कितना दिया है, ये चीज़ देखना है, तो एच स्क्वायर को इधर रहने दीजिए, हमको निकालना क्या है, पी। तो यहाँ से बी लाएंगे तो बी इधर माइनस में, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस में, तो बी स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हुआ, इधर प्लस में, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में, बच गया पी स्क्वायर। पी स्क्वायर को हम पहले लिख देते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी एक फार्मूला आप फाइंड कर लिए। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछे कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण और आधार दिया है तो उसका लंब ज्ञात करें, तो आप इस फार्मूला का यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे हमको करना क्या है कि h का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, तो h का मान क्या है, 5 का हम स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दिए। b का मान क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिए। 5 जा क्या होता है, 25, 3 जा क्या होता है, 9। अब 25 में से 9 को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो कितना बच जाएगा, 16। अब यहाँ पे पी स्क्वायर हमको वैल्यू क्या निकालना है, पी का, इसीलिए पी इक्वल क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16 किसका पेयर है, 4 का, तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4, तो इसका वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 4। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और देखते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपको बी पूछ रहा है और कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब दिया है, कर्ण दिया है, तो उसका आधार ज्ञात करें। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर इक्वल होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना है क्वेश्चन में क्या चीज़ हमको फाइंड करना है, क्या चीज़ हमको निकालना है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, बी निकालना है। तो बी को हम रखेंगे इस साइड में, b
b को इस साइड में रखेंगे, हम p को लाएंगे तो p को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो पहले हम b स्क्वायर को लिख देंगे बराबर क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला हुआ। तो पाइथागोरस फार्मूला एक था, एक से हम कितना निकाल लिए, दो और फार्मूला निकाल लिए। कहीं भी आधार की चर्चा करें, पूछे कि आधार निकालें तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे, h का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, p का वैल्यू कितना है 4, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16। अब 25 में से 16 जाएगा कितना बच जाएगा 9। अब यहाँ पे आ गया b स्क्वायर, वैल्यू निकालना है b का, इसलिए स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे b इक्वल क्या हो जाएगा √9 हो जाएगा। अब 9 किसका पेयर है 3 का, तो b इक्वल क्या हो जाएगा 3, b इक्वल क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे b का वैल्यू कितना फाइंड हो जाएगा 3। ऐसे ही पाइथागोरस प्रमेय यूज करके हम क्या करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इतना समय तक मेरे साथ है जुड़े रहे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल पे आए हों तो वो सबसे पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।